जब आप बड़ी चीज़ें करते हो, ठीक है, भले ही आपको रिजल्ट ना मिले, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम लोगों से बहुत आगे निकल जाते हो और इतने आगे निकल जाते हो कि आप ही इमेजिन नहीं करते हो। भले ही आपको इन द एंड रिजल्ट ना मिले, तब भी बता रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो, भगत सिंह को, शहीद सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी लोगों को आप जानते होंगे। इन सभी लोगों को 1931 में फांसी की सज़ा मिली या किसी का एनकाउंटर हुआ, ठीक है। और इन सभी लोगों की एज जब उनकी डेथ हुई थी तब थी 23, 24, 25, 26 के अराउंड थी, ठीक है। और ये लोग मतलब 1947 से पहले ख़त्म हो गए थे, इन्होंने आज़ादी नहीं देख पाई थी, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आज़ादी में बहुत था। और इसी की वजह से आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको इनके नाम पे स्टेच्यू मिलेंगे, इनके नाम पे सड़कें मिलेंगी, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बने हैं, बड़े बड़े पार्क बने हैं, सब कुछ बना है इनके नाम पे। हर शहर में चले जाओ आप, ठीक है, चौराहे पे चले जाओ, आपको मिलेंगे स्टैच्यूज़, मोन्यूमेंट्स, बहुत कुछ मिलेगा। आप इनके नाम पे कॉलेजेस बने हैं, सब कुछ है। ज़रा सोचो दूसरे इंसान के बारे में, इन्हीं की एज का, जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट नहीं लिया था। वो हो सकता है 60 साल जिया हो, 70 साल जिया हो, 80 साल जिया हो, 90 साल जिया हो, लेकिन आज उसको उसकी मतलब बच्चे नहीं जानते होंगे जो उसकी पीढ़ी के हैं, क्योंकि वो बहुत पहले 1931 की बात है। मतलब आज उसकी पीढ़ी के नहीं जानते होंगे हमारे दादा परदादा कौन थे। सोचो, आपके परिवार के लोग नहीं जानते। अगर आप कोई बड़ा चीज़ नहीं करते तो आपके परिवार के लोग भूल जाते हैं। और इन्हें तो पूरी दुनिया मतलब हर कोई याद करता है भारत में। जब भी इनकी मतलब जन्मदिन होता है तब याद करते हैं, जब भी इनकी मतलब डेथ होती है, पुण्यतिथि, तब भी हम इन्हें याद करते हैं। ज़रा सोचो कि इन लोगों को इनकी मंजिल नहीं मिल पाई थी, फिर भी अगर इन्हें लोग इतना याद करते हो, जब मंजिल मिल जाती तो शायद हमें लगता है अगर ये लोग जिंदा रहते तो शायद हमें फ्रीडम 1940 में ही मिल जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप बड़ी चीज़ें करते हो, आप इन द एंड तक नहीं पहुँचते, फिर भी यार बहुत कुछ हमें मिलता है। इतना कहने का मतलब है, समझ रहे हो। इस एग्जाम्पल के थ्रू बस मैं तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप बड़ा सोचो, बड़ा रिस्क लो। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा तो आपको मिल जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, कि जो व्यक्ति 27-28 साल के उस टाइम पे भी रहे होंगे, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, वो भला ही 100 साल जी गए होंगे, चलो छोड़ो, 2 साल जी गए, उन्हें कोई जानता है, नहीं जानता ना। उनके नाम पे उनके गांव के लोग छोड़ो, उनके परिवार के लोग नहीं जान रहे हैं। बताओ, ऐसा आपके साथ भी होगा। आप अपनी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी को पीछे उठा के देख लीजिए, आपको नहीं पता होगा कौन होंगे। लेकिन अगर आपकी पीढ़ी से कोई बहुत महान व्यक्ति पैदा हुआ होगा उस टाइम पे, उसने कुछ अच्छा काम किया होगा देश के लिए या सोसाइटी के लिए या फिर जो भी सेक्टर होगा उसका, तो आप उसको याद कर रहे होंगे उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतर किया है, इसीलिए। समझ रहे हो इन द एंड कि भाई देखो, हमें इतना तो कर जाना है यार कि अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाना है। मतलब पूरा इन द एंड हमारा मतलब यही मोरल है कि हमें लेगेसी तो छोड़ के जाना है। बिना लेगेसी के नहीं मरना। बिना लेगेसी के मरोगे तो लोग आपको 14 दिन 15 दिन तक, इतना होता है पीरियड डेथ के बाद 13 दिन का, उसके बाद 2-4 दिन और याद रखेंगे, उसके बाद कोई याद नहीं रखता तुम्हें।